नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी बनाएंगे सरकार, बनेंगे मुख्यमंत्री। सी वोटर के सीएम फेस की पसंद के सर्वे पर बोले लालू यादव। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक पर हमला कर रहे तेजस्वी यादव बजट से पहले बोले लंबा खेलूंगा। आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का बयान, बोले आरक्षण खत्म करने की साजिश है निजीकरण, उद्योगपतियों को संस्था बेचना चाहती है भाजपा। आगे जिक्र होगा कि सोशल मीडिया खातों को बंद करने या पोस्ट हटाने से पहले खाता धारकों को नोटिस देना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का बयान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि क्या केंद्र में टूटेगा बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन, जयंत चौधरी की पार्टी के एमएलए पर भजनलाल सरकार ने लगाए गंभीर आरोप। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में हमें बताइए कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बनाएंगे सरकार, बनेंगे मुख्यमंत्री। सी वोटर के सीएम फेस की पसंद के सर्वे पर बोले लालू यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी युवा और कर्मठ हैं, वह आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री बनेंगे। सी वोटर की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद के बारे में कराए गए सर्वे पर उन्होंने ये टिप्पणी की। दरअसल सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर 41% लोगों ने तेजस्वी को पहली पसंद बताया। वहीं दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं, जिन्हें 18% लोगों ने पसंद किया है। 15% के साथ सम्राट चौधरी और 4% पर चिराग पासवान का नाम है। दरअसल लालू यादव रविवार को जहानाबाद के मीरा बिघा गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता शिक्षाविद डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि चंद्रिका प्रसाद यादव हमारे कॉलेज के मित्र थे और वो हमारे निकटतम मित्रों में से एक थे। उनका असमय चला जाना मेरे व्यक्तिगत क्षति है और उनका जीवन शिक्षा जगत के लिए समर्पित था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक पर हमला कर रहे तेजस्वी यादव बजट से पहले बोले कि लंबा खेलूंगा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में बजट सत्र के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 20 साल से सिर्फ पलटी मारने की राजनीति हो रही है, जनता को ठगा जा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे, बल्कि जो कहेंगे उसे पूरा करके दिखाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने एक कार्टून साझा कर बिहार सरकार पर निशाना साधा, जिसमें विपक्ष सीएम नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, अरे सर चुनाव आ रहा है, काम धाम तो कुछ किए नहीं, 20 बरस खाली पलटिए मारते रह गए, जनता को क्या जवाब देंगे। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जवाब दिया गया है कि काम धाम का कोई मतलब है, 2005 के पहले वाला ड्रामा इस बार भी कर देंगे और 20 साल से इसी पर तो खेलते आ रहे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि मुझे लंबी राजनीति करनी है, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरी 36 साल उम्र है। भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। तेजस्वी का यह बयान सियासी हलकों में खास चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले आरक्षण खत्म करने की साजिश है निजीकरण, उद्योगपतियों को संस्था बेचना चाहती है भाजपा। जी हां दोस्तों, यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके नौकरियां और आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने कई सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपा और अब उसी रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम को निजी हाथों में देने पर आमादा है। सरकार निजीकरण की आड़ में अरबों की संपत्तियां पूंजीपतियों को देना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी है। भाजपा पीडीए को नौकरियों और आरक्षण से दूर करने के लिए हर दिन नए नए षड्यंत्र कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया खातों को बंद करने या पोस्ट हटाने से पहले खाता धारकों को नोटिस देना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को
कहा कि सोशल मीडिया खातों को बंद करने या पोस्ट हटाने से पहले खाता धारकों को नोटिस देना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने बिना नोटिस के ही लोगों के सोशल मीडिया खातों को बंद करने और पोस्ट को हटाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ नियमों को भी चुनौती दी गई है। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की पीठ ने इसके साथ ही केंद्र को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गवई ने कहा कि पहली नज़र में हमें लगता है कि नियम को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति पहचाना जा सकता है तो नोटिस दिया जाना चाहिए। पीठ ने यह टिप्पणी सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की ओर से दाखिल याचिका पर की है। सुनवाई शुरू होने पर जस्टिस गवई ने यह याचिका सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने क्यों दाखिल की, इसके बजाय किसी भी पीड़ित व्यक्ति जो पहचान योग्य है और नियमों के तहत नोटिस जारी किए बगैर अपने सोशल मीडिया खाते को प्रतिबंधित करने का सामना कर रहा है, अपनी शिकायत के साथ संपर्क कर सकता है, जिसके बाद विशिष्ट तथ्यों के आधार पर मुद्दे का फैसला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि नियम को इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति पहचान योग्य है तो ऐसे पहचान योग्य व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है या होस्ट किया है लेकिन पहचान योग्य नहीं है तो नोटिस किसी मध्यस्थ को दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि नियम उसके उस तरीके से पढ़ा जा सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या केंद्र में टूटेगा BJP RLD गठबंधन? जयंत चौधरी की पार्टी के MLA पर भजन लाल सरकार ने लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में खटास बढ़ती नजर आ रही है। विधानसभा में RLD विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्र में BJP की सहयोगी पार्टी RLD के विधायक पर यह कार्रवाई गठबंधन में बढ़ते तनाव को दिखाती है। इस मामले में कांग्रेस ने भी BJP पर निशाना साधा और सदन में हंगामा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड सरकार ने 1.45 लाख करोड़ का बजट किया पेश। केंद्र से बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सोमवार को राज्य विधानसभा में कुल 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने बजट भाषण के दौरान केंद्र पर झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा दोहराते हुए कहा कि अगर राज्य का पैसा नहीं मिला तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र से बकाया राशि की मांग कर रहे हैं। अगर राज्य का पैसा नहीं मिला तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र का बकाया पैसा नहीं मिलने की वजह से कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पर केंद्रांश मद की राशि भी राज्य को कम उपलब्ध कराई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव बोले ये बजट बिहार के हित में नहीं, इन्हें सरकार बचाने की चिंता है और हमें राज्य की चिंता। जी हाँ दोस्तों, बिहार बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट बिहार के हित में नहीं है, इन्हें सरकार बचाने की चिंता है और हमें बिहार की चिंता है। पुरानी बातें कही जा रही हैं जिससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कारखाने की बात हुई और ना ही पलायन रोकने की बात हुई। बिहार को केंद्र सरकार ने ठगा है और अब नीतीश कुमार भी खोखला बजट लेकर आए हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और इस बजट का आकार 3,17,000 करोड़ होगा, जो पिछले वित्त वर्ष के बजट से करीब 38,169 करोड़ रुपए ज़्यादा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार बजट से पहले राबड़ी देवी के हाथ में पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। नीतीश सरकार के अंतिम बजट के दिन विधानमंडल में बिहार और अंदर दोनों ही जगहों पर विपक्षी सदस्यों का जमकर हंगामा देखने को मिला। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी भी पूरे एक्शन में नजर आई। बिहार विधानसभा के द्वार पर विपक्ष के विधायक हाथ में पोस्टर लिए प्रदर्शन करते नजर आए। राबड़ी देवी के हाथ में भी पोस्टर नजर आया। राबड़ी देवी के हाथ में जो पोस्टर था उसमें विधवा पेंशन का जिक्र नजर आया और इस पोस्टर में विधवा पेंशन 400 से 1,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई थी। वहीं दोस्तों, विपक्ष के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विधान परिषद मुख्य द्वार पर वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1,500 रुपये प्रति माह करने के लिए RJD के सदस्यों ने तख्ती के साथ प्रदर्शन किया। RJD के अब्दुल बारी सिद्दीकी, अजय कुमार, मोहम्मद कारी, सोहेल सहित सभी सदस्य इस प्रदर्शन में शामिल रहे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीनियर लीडर्स के बीच क्या कर रही थी प्रियंका गांधी, वायरल हो रही तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में
जोरदार प्रदर्शन करने के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रही है। बात हो रही है असम और केरल विधानसभा चुनाव की। भले ही असम और केरल राज्य में चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। केरल विधानसभा चुनाव के लिए तो दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में आलाकमान ने बैठक भी आयोजित की है, जहां पार्टी और केरल कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद थे। बैठक को केरल कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से बैठक की तस्वीरें भी शेयर की हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ना हटा रहे ना काम ले रहे, किरोड़ी लाल मंत्री हैं या नहीं, सचिन पायलट ने भाजपा से किया सवाल। जी हाँ दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा मंत्री हैं या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। सरकार में खिंचाव बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का भी आरोप सचिन पायलट ने लगाया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओल्ड मॉडल हो चुके हैं, बिहार को अब न्यू मॉडल चाहिए। बजट पेश होने से पहले तेजस्वी ने बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार अब विकास चाहता है और यहाँ के लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ओल्ड मॉडल हो चुके हैं और बिहार अब न्यू मॉडल चाहता है। बता दें कि सोमवार को बिहार विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश होने वाला है और इससे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, इसके बाद डबल इंजन की सरकार भी रही, इसके बावजूद आज भी बिहार प्रति व्यक्ति आय, किसानों की आय, निवेश में सबसे पीछे है। तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार का यह अंतिम बजट होगा, ऐसे में आप बजट में कल महिलाओं के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं कीजिए। भले ही मेरी योजना को कॉपी कर लीजिए, लेकिन महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दीजिए। और उन्होंने कहा कि बजट में प्रति महीना 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दीजिए। स्मार्ट मीटर से प्रदेश की जनता काफ़ी परेशान है। महिलाएं महंगाई से परेशान त्रस्त हैं, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम के साथ वीवीपैट भी नहीं लगा रहा चुनाव आयोग। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर उठाया सवाल, राज्यपाल को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर शहरी निकाय चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति संदेह व्यक्त किया है। कांग्रेस के गुरुग्राम जिले के प्रभारी करण सिंह दलाल ने पत्र में उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस की इस मांग को क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा में रविवार को शहरी निकाय चुनाव हो रहा है और मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति आशंका जाहिर की है। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल और अशोक बवानीवाला ने कहा कि कांग्रेस की मांग को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि चुनाव आयोग के पास पर्याप्त वीवीपैट मशीनें नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे 2027 का विधानसभा चुनाव, भूपेश बघेल का बयान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से जीत का दावा शुरू कर दिया है। दरअसल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने इस दौरान न्यूज़ एजेंसी से बातचीत की और भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ मुख्य बात यह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और हमें इस उत्साह को आगे लेकर जाना है, लोगों के हितों के लिए काम करना है। 2027 की विधानसभा चुनावों की तैयारी पूरी मजबूती के साथ करेंगे, मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भूपेश बघेल ने कहा कि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, अब इनकी विदाई का समय नज़दीक आ रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने पर भूपेश बघेल ने कहा कि जब से एक राज्यसभा सदस्य को विधानसभा का टिकट दिया गया है तब से ये बात तेज हो गई है कि केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा का टिकट दिया है। संजीव अरोड़ा के विधानसभा उपचुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस राज्य के डिप्टी सीएम ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी में विभाजन की अफवाहों को नकारते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और उन्होंने इस पर चर्चा करने से इनकार किया। उसके साथ ही डिप्टी सीएम ने शिवरात्रि के मौके पर अपनी उपस्थिति को लेकर उठे विवादों पर भी अपनी सफाई दी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी पहले अपना घर
ठीक करें। कई बीजेपी विधायक हमारे संपर्क में हैं, हालांकि मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। बीजेपी एक टूटे हुए घर की तरह है, जबकि कांग्रेस एक मजबूत और एकजुट पार्टी है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि पार्टी में कोई दरार नहीं है और कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह मजबूत है। 26 फरवरी को शिवरात्रि समारोह के दौरान डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार द्वारा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और आध्यात्मिक नेता सदगुरु के साथ मंच साझा करने को लेकर विवाद पैदा हो गया था। कांग्रेस पार्टी के भीतर इस निर्णय को लेकर कई नेताओं ने सवाल उठाए थे और इसके बाद पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की अफवाहें तेज हो गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में बी नहीं ए टीम बनकर लड़ेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी के बयान से बढ़ी सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 5-6 महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग अभी से शुरू हो चुकी है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होंगे और इस बार चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस भी बेहद आक्रामक होकर चुनावी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं और जिलों में जाकर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में रविवार को बिहार पहुंचे कृष्णा अल्लावारू ने बड़ा दावा खेला है। उन्होंने कांग्रेस की बी टीम के सवाल पर कहा कि कांग्रेस किसी भी बी टीम नहीं है, पार्टी इस बार जनता की ए टीम बनकर चुनाव लड़ेगी और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव के बाद पुलिस वालों पर भड़के कमलनाथ बोले, कान खोलकर सुन ले टीआई, हमारा भी समय आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पुलिस वालों पर अपनी भड़ास निकालते हुए उन्हें बदतमीज कहा था। वहीं अब इनके बाद एमपी के पूर्व सीएम ने भी अपनी भड़ास पुलिस वालों पर निकाली है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा के हर्रई में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों पर तिल मिलाते हुए कहा कि कान खोलकर सुन ले टीआई, बीजेपी का बिल्ला लगाकर काम ना करें, हमारा भी समय आएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम छिंदवाड़ा के हर्रई में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो में वो टीआई पर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों को चेतावनी भी दी और कहा कि मैं तो पुलिस वालों को कहता हूँ कि अपनी वर्दी की इज्जत करिए, सबसे पहले आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने टीआई की बात सुनी, ये टीआई हैं कहाँ, ये सब कान खोलकर सुन लें कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा, अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, मैं टीआई को कहता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केरल की सत्ता में आने पर आशा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि समेत सभी मांगे पूरी करेगा यूडीएफ, प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केरल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के साथ सरकार दोयम दर्जे का बर्ताव कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले साल चुनावों में यूडीएफ सत्ता में आएगा, तब आशा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि समेत सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने एक वक्तव्य में कहा कि आशा कार्यकर्ता हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत हैं, जो निस्वार्थ भाव से समुदाय की सेवा करती हैं। खासकर संकट के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान वो भारत के स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क का एक अभिन्न अंग बन गई। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर अपनी जान जोखिम में डालने से लेकर देश भर में अनगिनत परिवारों को मातृ देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तक उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि स्वास्थ्य सेवा सबसे हाशिए पर पड़े लोगों तक भी पहुंचे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि केरल में आशा कार्यकर्ता अपने 7,000 रुपए के मामूली मानदेय में उचित वृद्धि के लिए विरोध कर रही है, जो कर्नाटक और तेलंगाना में उनके समकक्षों को मिलने वाले मानदेय से बहुत कम है। उनकी लड़ाई गरिमा और सम्मान की लड़ाई है और ये भयावह है कि समाज की रीढ़ माने जाने वाली महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए इस तरह भीख मांगनी पड़ रही है। न्याय के बजाय उन्हें केरल सरकार से केवल उदासीनता और उन्हें चुप कराने के प्रयास मिले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, जीतू पटवारी ने बताया पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी विधानसभा में भ्रष्टाचार, अपराध, कर्ज और सौरभ शर्मा के मुद्दे पर तीखे सवाल दागेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मार्च 2025 के 5वें सत्र का पूरा कार्यक्रम सामने आ गया है। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा की शुरुआत होगी और इसके बाद 11 मार्च से प्रश्न उत्तर का सिलसिला जारी रहेगा। 24 मार्च तक प्रश्न उत्तर और अन्य विधानसभा की कार्रवाई होगी और मध्य प्रदेश विधानसभा के
प्रमुख सचिव AP सिंह ने विधानसभा के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जारी कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, 133 नए अध्यक्षों के नाम तय और पार्टी का फ्यूचर प्लान तैयार। जी हाँ दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की जिला व शहर इकाइयों का गठन जल्द होगा। प्रदेश कांग्रेस ने जिला व शहर अध्यक्षों के नाम का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। अगले सप्ताह प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे जाने की तैयारी है और इस बार 12 से अधिक जिलों में शहर इकाइयों का गठन भी किए जाने की भी सिफारिश की गई है। कांग्रेस बड़े जिलों में पदाधिकारी की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि जिला व शहर कमेटी के अध्यक्षों के लिए 133 नामों का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें 76 जिला अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। प्रयागराज को पार्टी ने 2 भागों में बांट रखा है। यहाँ यमुना पार व गंगा पार के अलग अलग जिला अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार सरकार के 50% वोटर नाराज, 47% लोग चाहते हैं बदलाव। सीएम की रेस में नीतीश से बहुत आगे निकले तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर सी वोटर ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभर रहे हैं। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी भी दौड़ में हैं। वहीं चिराग पासवान भी लोकप्रियता में भारी गिरावट झेल रहे हैं।